क्या खराब टीम सिलेक्शन ने इंडिया ए को श्रीलंका अफगानिस्तान के सामने कमजोर टीम कर दिया है? वेल, मतलब मेरी समझ से परे कि आप ऑलराउंडर्स को लेकर वनडे मैच कैसे खेल सकते हैं। टीम इंडिया ने केवल ऑलराउंडर्स रखे, गेंदबाज ना के बराबर रखे। आयुष बदोनी, विपराज निगम, उसके अलावा आपकी टीम में सिंधु। किस क्राइटेरिया पर इनका सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ है मुझे नहीं पता, बट जो कुछ हुआ है वो एम्बैरेसमेंट इंडिया खिला रहा है, क्योंकि इंडिया बैक टू बैक मैचेस हार रही है। अफगानिस्तान ने मैच हराया, आज श्रीलंका ने मैच हराया, और आज के मैच की हार थोड़ी ज्यादा तकलीफ देने वाली, क्योंकि इस मैच में सिर्फ इंडिया की हार नहीं हुई है बल्कि बेइज्जती हुई है। बेइज्जती, हमने जबान लड़ाई लेकिन हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तिलक वर्मा अंपायर से नोकझोंक करते हैं, वैभव सूर्यवंशी की नोकझोंक होती है। वैभव के पीछे फिलहाल एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो पीछे पड़ गई है, पता नहीं, मतलब काफी कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप मैच जीतते रहते हैं तो चीजें आसान होती है, लेकिन इंडिया मैच हार गई। इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का मैच था। 265 रन इंडिया ने बनाए थे 49.2 ओवर में। इंडिया पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई। सूर्यांश ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, वो एक अच्छा सिलेक्शन था, उनकी वजह से हम 265 तक पहुंचे, अदरवाइज बहुत गंदा खेला था लोगों ने। लेकिन श्रीलंका ए 265 तक रह गई आखिरी बॉल तक। फिर सुपर ओवर होता है और सुपर ओवर में हमारी हार हो जाती है। सुपर ओवर कायदे से नहीं होना चाहिए था, मौसम खराब था, लेकिन कहा जाता है कि इंडियन टीम ने इंसिस्ट किया कि हमको खेलना है, और उसके बाद वही हुआ जो अफगानिस्तान के सामने हुआ था। मैच हम हार गए। अंपायर्स नहीं तैयार थे, ये फिर बता दें आपको, अंपायर्स रेडी नहीं थे कि सुपर ओवर हो, लेकिन तिलक वर्मा और इंडिया ए की टीम ने पुश किया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, हमने थोड़ी खराब फील्डिंग की, हमने मौके गंवाए, इसी वजह से श्रीलंका को मौका मिला। श्रीलंका ने रन बनाए, नो बॉल्स हमने फेंकी, और 17 रन हम चेस करने के लिए पहुंचे। वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश हेगड़े जो हैं वो गए बैटिंग करने के लिए। सूर्यांश ने स्ट्राइक ली, मुझे लगता है वो भी एक गलत फैसला था। हालांकि गलत क्यों था, सूर्यांश अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बट आई थिंक इट वाज नॉट आवर डे। श्रीलंका ने अच्छी गेंदबाजी की। सूर्यांश शुरू में रन नहीं बना पाए, वैभव ने आखिरी 3 बॉल खेली, 6 रन बनाए, इंडिया मैच हार गया। लास्ट बॉल वैभव भी डॉट कर गए थे, इंडिया मैच हार गई। इंडिया मैच हार गई। अब यहां पे सवाल उठा, क्या सूर्यांश की जगह वैभव को स्ट्राइक ली चाहिए थी? अगेन ये वही कहानी है, मेरी चाची की मुच्छी होती चाचा होते, अगर मगर सगर। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत यहां तक आई क्यों? ये नौबत यहां तक आई क्यों? हमने क्यों अच्छे बॉलर नहीं चुने? मतलब आपके पास आईपीएल से कार्तिक त्यागी था, आपने कार्तिक त्यागी को नहीं चुना। आपके पास रसिक डार सलाम था, आपने उसको नहीं चुना। आपके पास जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस थे, वो नहीं चुना आपने दिल्ली की टीम से। आप अशोक शर्मा पे जा सकते थे, आपने नहीं चुना। आपकी टीम में जो बॉलर हैं वो सारे ऑलराउंडर्स हैं। निशांत सिंधु को आपने रखा है, अनुकूल रॉय को आपने रखा है, आपने सूर्यांश से बॉलिंग करवा रहे हैं आप, मतलब आप फास्ट बॉलिंग में गए कम है। और वहीं से मेरा प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि एक मैच में तो यश ठाकुर को भी बाहर बिठाया था, बॉलर ही नहीं खिलाए थे इन्होंने, बिना बॉलर के खेल रहे हैं। एक अरशद खान इनके पास हैं जो अच्छे बॉलर हैं, आज भी अच्छे बॉलर थे, हालांकि सुपर ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए, बट अदरवाइज ही वाज अ गुड बॉलर। अरशद एक अच्छे बॉलर है, वरना बाकी आपने बॉलर रखे ही नहीं है। और अरशद का दिन खराब हो सकता है। अरशद ने भी आज शुरुआत अच्छी की थी, पहली बॉल बहुत जबरदस्त डाली थी, लेकिन फिर फंस गया मामला। आज फंसा मामला उनका, मतलब पहली बॉल पे 1 रन होना चाहिए था, वो 2 रन चला गया, फिर वाइड चली गई, फिर सिंगल दिया, फिर सिंगल दिया, 3 बॉल तक रन नहीं थे। उसके बाद 3 रन, फिर छक्का चला गया, फिर एक नो बॉल चली गई, फिर सिंगल गया, 16 रन उस ओवर में गए। और फिर अंधेरा था, उस अंधेरे ओवर में गया नहीं। 2 रन सूर्यांश ने पहली बॉल पर लिए, दूसरी बॉल पर डॉट गया, तीसरी बॉल पर सिंगल लिया, वही मैच खत्म था। 3 बॉल पर अगर आप 3 रन बनाते हैं तो मैच ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, और खत्म हो गया मैच। इंडिया ये मैच हार गई, सुपर ओवर में हारी। वैभव सूर्यवंशी की इसके बाद लड़ाई होती है, धक्का मुक्की, ये वो ऐसा वैसा, दैट्स नॉट अ ग्रेट साइन। वैभव को लोग जब ट्रोल कर रहे थे तब मैं कह रहा था कि वैभव को ट्रोल करना बेवकूफ़ी है, ही इज़ अ डैम गुड प्लेयर। लेकिन वैभव को भी समझना पड़ेगा कि हारने के बाद ये हीटेड मूवमेंट अच्छे नहीं है, हारने के बाद नहीं अच्छे। आप वैसे एग्रेशन दिखाइए जो आपने आईपीएल में किया था, वो बहुत शानदार है। आप आईपीएल में जैसे आप छक्के चौके लगा रहे थे, आप वैसे परफॉर्मेंस कीजिए, जबरदस्त पारियां खेलिए, आपकी तारीफें होंगी। बट मैच हारने के बाद आई थिंक थोड़ा काम डाउन होना चाहिए। जवाब जितना बल्ला दे, जैसा उन्होंने आईपीएल में किया था,
आप याद कीजिए प्रफुल्ल हिंज के साथ हुआ था ये। शाकिब को भी नहीं खिलाया उन्होंने, शाकिब को भी खिला सकते थे लोग। कहा जा रहा है कि श्रीलंका के प्लेयर आकर वैभव कुछ कहते हैं, फिर वैभव जा कुछ कहते हैं। एक थ्योरी आई, कहा गया शायद आईपीएल नहीं है ये, उन्होंने भी कुछ सुनाया। तो अभी आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड होना चाहिए सब चीजें, जितना अच्छा हो। फिलहाल ये बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इट्स डिसअपॉइंटिंग। एक और कहानी आ रही है कि श्रीलंका जो है वो 10 रन बिना बॉल खेले पा गई थी, क्योंकि विपराज निगम जो है वो पेनाल्टी लग गई थी उन्हें 10 रन की। हालांकि इंडिया को भी 5 रन की पेनाल्टी मिली थी, बट पेनाल्टी में इंडिया मैच हार गई। लेकिन मेन है इंडिया की बॉलिंग खराब थी। यश ठाकुर 3 ओवर 29 रन, निशांत संधू आपके यार बताओ प्राइम बॉलर है, आयुष बदोनी आपके प्राइम बॉलर हैं, विपराज निगम आपके प्राइम बॉलर हैं। अगर आपकी टीम में निशांत संधू, आयुष बदोनी और विपराज निगम प्राइम बॉलर है, सूर्यांश, अनुकूल, तो फिर आप क्या ही खिला रहे हो? आपके पास मोहसिन खान है, आप उसको नहीं खिला रहे हो। शाकिब था, उसको नहीं खिला रहे हो। सो मेरा मानना है कि इंडिया की हारने की बहुत बड़ी वजह बॉलर ना होना। कार्तिक त्यागी आपके पास, आपने उसको नहीं खिलाया। रसिक सलाम डार आपके पास था, आकिब नबी आपके पास थे। वैभव की फॉर्म को लेकर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। 14, 44, 21 ये 3 परफॉर्मेंस उनकी आई है, बट इट्स डिसअपॉइंटिंग कि वो निशाने पर बन रहे हैं और अच्छी चीजों ना गलत चीजों पर चर्चा में आ रहे हैं। आई जस्ट होप कि अगले मैच में इंडिया बेहतर कम बैक करे।